बनाए, नापाकी तुम्हें छुए ना, शैतान के वस्फ से भी ना आए तुम्हारे अंदर। शैतानी ख्यालात, दुनियावी मामलात वो सारे दूर रहें तुमसे। वयुताहिरकुम ततहीरा, तुम्हें पाक साफ रखे ये वसवास से, ये शैतानियत से, ये दुनियावी मामलात से तुम्हें पाक रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुताहिरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना को मुखातब किया और अहलल बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, घर वालों। घर वालों में सबसे पहले बीवी हुआ करती है, फिर औलाद होती है। अगर बीवी नहीं है तो औलाद वो घर वाले नहीं बन सकते, बीवी के साथ घर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह के ऊपर भी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आए, उस वक़्त भी उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यही लफ्ज़ इस्तेमाल, अहलल बैत, घर वालों। बीवी को अहले बैत कहा गया, कुरान की नस है। जो बीवियां हैं वो अहले बैत में शामिल हैं। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक चादर के नीचे लिया, फिर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये भी, इनको भी मेरे घर वालों में शामिल कर ले, अहले बैत में शामिल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये भी तो मेरे घर वाले, इनको भी शामिल कर ले। तो अब जो भी सैयदज़ादे हैं वो हज़रत अली व फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की नस्ल से ही आ रहे, और कुछ इधर उधर से अपने आप को सैयद कहलाने लगे। हदीस के अल्फाज हैं कि जो बंदा अपनी नस्ल को चेंज करके इस तरफ लगाएगा, मुखातब करेगा, तस्बीह देगा, वो बंदा हदीस के मुताबिक उसको हराम दा कहा गया कि वो हलाल का नहीं है। ख़ानदान को चेंज करना इस्लाम में ये अच्छी चीज़ नहीं है। और फिर अपना ख़ानदान चेंज करके वो सैयदज़ादा बन जाए, मरासी भी सैयद, दूसरे भी सैयद, सारे सैयद बने जाएं। रसूलुल्लाह सल्लम की सख्त वाइद है ऐसे लोगों के लिए कि वो हलाल के नहीं। अहले बैत में अज़वाज मुताहिरात नबी सल्लम की बीवियां वो शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लम की दुआ के साथ अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन हुसैन भी शामिल हैं। अब सैयद उसी ख़ानदान से आ रहे हैं कि नबी सल्लम के ख़ुद तो बेटे बचपन में फ़ौत हो गए थे। अब बेटी है अली मुर्तज़ा हैं, उन्हीं की नस्ल से सारे सैयद हैं। और सैयद जो भी है उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनका मकाम वो बहुत बुलंद है। उनकी खाक के बराबर भी हम नहीं हैं, उनकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। घर वाले हैं, अहले बैत हैं। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, जो कुरान की तिलावतें होती हैं घरों में उनको याद भी किया करो, हिकमत की बातें सीखा करो, ये फ़ायदेमंद है। इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा, बेशक अल्लाह बारीक बीन ख़बरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए आने वाली औरतों को भी पाबंद कर दिया कि वो भी जिस तरह अज़वाज मुताहिरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन, जिस तरह उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब किया, उनके लिए असूल वज़ा किए। आने वाली हर मुसलमान औरत के लिए यही असूल है, वो इन्हीं पे पाबंदी करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, क्योंकि एक मर्द वो 4 रिश्तों के साथ उससे पूछ गुछ होगी, बाप की हैसियत से,
कि उसने बेटी की तरबियत कैसे की, भाई की हैसियत से उसने बहन को किस अंदाज से देखा, कैसे उसकी तरबियत की, शौहर की हैसियत से बीवी की उसने किस तरह तरबियत की है, कैसे सिखाया उसको, बेटे की हैसियत से कि वालिदैन के साथ, माँ के साथ उसने किस तरह बर्ताव किया, पूछा जाएगा इनके बारे में। इसलिए एक मर्द, उसको पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती, हर बंदा ज़िम्मेदार है, उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में से सवाल किया जाएगा। हमें अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।